क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आप कुछ खास किए बिना ही बहुत थक जाते हैं? दिन भर बैठे रहे लेकिन फिर भी अंदर से भारीपन है। सिर दर्द नहीं, लेकिन दिमाग शांत नहीं। शायद आप काम से नहीं, अपने ही ख्यालों से थक चुके हैं। तो आज बात करेंगे ओवर थिंकिंग की, जो हमें चुपचाप अंदर से खोखला कर देती है। नमो नमः। मैं सुमन गोस्वामी और स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मैं खुद जीवन पर। अब थोड़ा ओवर थिंकिंग को समझते हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग शब्द का मतलब है कि बहुत ज्यादा सोचना, एक ही बात को बार बार अलग एंगल से सोचना। अगर ऐसा हो जाता तो, उसने ऐसा क्यों किया, कहीं मैं गलत तो नहीं। हम ये सोचते हैं कि हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच में हम खुद को और ज्यादा उलझा रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग करने से हमें क्या नुकसान होते हैं? ओवर थिंकिंग जब भी हम करते हैं, उससे हमें जो नुकसान होते हैं वो हमें देर से पता चलते हैं। जैसे कि हमारे दिमाग को जब आराम नहीं मिलता, हमारा जो दिमाग है ये कभी ऑफ नहीं होता, और रात को भी शरीर सो जाता है लेकिन दिमाग में विचार चलते रहते हैं, कल्पनाएं चलती रहती है। और जब दिमाग को आराम नहीं मिलता तो हमारे भीतर एक ऐसी अनकही पीड़ा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम किसी से कह भी नहीं पाते। दूसरा इफेक्ट ये पड़ता है कि हम इमोशनली बहुत ज्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचा देते हैं, और हमारे भीतर की वो एनर्जी भी खत्म हो जाती है। हम बार बार पुराने सीन दोहराते हैं, किसी की कोई बात, कोई गलती, कोई डर, हर बार वही दर्द फिर से महसूस करते हैं, फिर रोते हैं, फिर बैठते हैं। जैसे जख्म भरने के बजाय हम उसे रोज जो है वो कुरेदते हैं। तीसरा क्या करते हैं हम कि हमारे भीतर जो फैसले लेने की ताकत है, अब वो कम हो जाती है। हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही अब और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता है। छोटे फैसले भी हमें पहाड़ जैसे लगने लगते हैं। इसके साथ हम अपना वर्तमान तक खो देते हैं। ओवर थिंकिंग हमें या तो बहुत ज्यादा अतीत में ले जाती है या भविष्य की चिंता में, और वर्तमान जो सबसे कीमती है वो हमारे हाथ से निकल जाता है। ओवर थिंकिंग हमें बाहर से नहीं तोड़ती, हमें अंदर से तोड़ती है। लेकिन लोगों को अक्सर ये लगता है कि वो ठीक है, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा शोर चलता रहता है जो बंद नहीं होता। चाहे हम कहीं पर भी चले जाए, किसी से बात भी कर ले, लेकिन हमें वो अंदर से सुकून नहीं मिलता। तो ओवर थिंकिंग को हम कैसे बंद कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये चीज पहचान लेना कि हम ओवर थिंक करते हैं, तभी जाकर हम उस पर काम कर सकते हैं। क्योंकि हम ये मानते ही नहीं कि हम ज्यादा सोच रहे हैं, हम ये छोड़ देते हैं कि नहीं। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ, हम ओवर थिंक कर रहे हैं, तब हम अब जो है उसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए, ओवर थिंक आपको भी पता है कि जब आपको इसके नुकसान दिखने शुरू हुए हैं, तब तक बहुत लंबा समय निकल चुका है, और इस लंबे समय में आपके दिमाग की एक आदत बन गई है। और जब हमारे दिमाग की कोई आदत बन जाती है तो अब उसे हम 1 मिनट में, 1 सेकंड में उसे नहीं रोक सकते कि मुझे ऐसा नहीं करना है तो अब वो चीज नहीं होगी। अब वो एक पैटर्न बन चुका है, अब वो चीज धीरे धीरे सही होगी, उसमें वक्त लगता है। तो जब भी हर बार सोचने पर वही दर्द बार बार हो रहा है, जिससे कि हमारा जो व्यवहार है वो कभी शांत, कभी चिड़चिड़ा, कहते ना मूड स्विंग्स हर बार बदलता रहता है। अब हम छोटी सी बात पर भी रिएक्ट कर देते हैं, या फिर जिन चीजों पर हमें नहीं बोलना चाहिए हम बोल देते हैं, कभी चुप रह जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता और अंत में खुद को कोसते हैं।
तो जब ऐसा आपको बहुत ज्यादा हो रहा हो, उस वक्त बस एक चीज कीजिए। आप खुद से एक विचार ये कीजिए कि क्या आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, अब फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना सही है कितना गलत, क्या वो सोचने से आपको शांति मिल रही है? देखिए, दिमाग जो होता है वो बार बार जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। वो बार बार घटना को दोहराता है, उससे हमारे अंदर वो इमेज बननी शुरू हो जाती है। अगर इससे आपको शांति नहीं मिल रही, अंत में आपके भीतर कुछ भी नेगेटिव चीज आ रही है, आपको क्या करना है, उस वक्त के लिए वहां से हट जाना है। क्योंकि हर सोच को सही मानना जरूरी नहीं। देखिए, हम कमजोर नहीं हैं। आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप कमजोर हैं। आप सिर्फ बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और याद रखिए, हर सवाल का जवाब सोचते रहना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कभी कभी शांति जवाब से ज्यादा जरूरी होती है।